जब डिप्रेशन आता है तो सिर्फ एक इंसान को नहीं आता, उसका असर उसकी फैमिली पे दिखता है। डिप्रेशन में आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप नॉर्मल डे टू डे चीज़ें करते हो, यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन देम। किसी को ना कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो वो समझते हैं कि मैं क्रेजी हूँ। मेंटल हेल्थ पे बात करना एज सच लोगों को लगता है कि क्या जुर्म हो गया। कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि इसका एडिक्शन जो है वो एक्चुअली इज एडिक्टिव? टिकटॉक जब आया था तो इतना ज़्यादा उसने असर किया है, इवन यूट्यूब पे भी पीपल हैव स्टार्टेड पोस्टिंग दो शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास में, रिवॉर्ड चाहिए अब भी के अब भी, फटाफट देखा और डोपामिन मिला। अपेरेंटली किसी ने लाइक किया हो वो मिस ना हो गया हो, या किसी ने डिसलाइक किया, कमेंट किया वो मिस ना हो गया हो, ये सब ड्राइव करते हैं एडिक्शन की तरफ। जैसे लोग हम कहते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन होगी, उतनी ही डेंजरस है ये टिकटॉक रील्स की वजह से टॉलरेंस जो है वो नीचे ड्रॉप होने शुरू हो जाती है। सो जो भी चीज़ जिसमें आपको ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल होमवर्क करना या पढ़ना, इट बिकम्स हार्डर। आपको लगता है ये जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कितना वो स्क्रीन के सामने बैठते हैं? उसमें ज़्यादा इमर्स होके या कंटिन्यूसली ज़्यादा काम करके दिल रात को 10-10 बजे तक बैठे हुए हो, किसका भला हो रहा है उसमें? आपका खुद का तो हो नहीं रहा। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक और हर कमेंट मुझे प्रेरित करता है कि मैं हर वीक एक नए मैवरिक के साथ आऊँ और उनसे हम कुछ सीख सकें, उनसे बातें कर सकें, उनके जो वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, उनसे हम कुछ विजडम ले सकें ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो चलिए आज के एपिसोड में हम बात करते हैं। आज के हमारे मैवरिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर रमन और वो एक साइकाइट्रिस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, एंड जानेंगे कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या, एंग्जाइटी है क्या। तो चलिए बात करते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक एपिसोड है, हम सभी के लिए, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर रमन से। वेलकम डॉक्टर रमन, कैसे हैं आप? थैंक यू रोहित, एकदम ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? जी ठीक है, थैंक यू फॉर मीट द मेमोरीज में आने के लिए। मैं चाहता हूँ आप बात करने से पहले हमें बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ पे हैं और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ओके, सो रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट किया आपने, उसके लिए थैंक यू आपका। ये बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, एंड आई एम होल हार्टेडली इनटू दिस। मैं काम करता हूँ एज़ अ साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और जो लोग एनएचएस को जानते हैं या सिस्टम को जानते हैं, दे नो कि देयर आर डिफरेंट टीम्स। तो जो मेरी टीम है, इट स्पेशलाइजेस इन लुकिंग आफ्टर पीपल हू आर इन क्राइसिस। तो हमारी क्राइसिस टीम है। सो फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स, तो उन सबको हमारी टीम देखती है। एंड आई साउथ स्टैफर्डशायर एरिया है जिसको मैं कवर करता हूँ, तो और बर्मिंघम बाकी के सब पास ही है? फैमिली ठीक है, हाँ टच वुड। जी जी जी, दैट्स गुड टू हियर दैट्स गुड टू हियर ये। तो डॉक्टर बताएं आप इस फील्ड में कैसे आए? वाई साइकाइट्रिस्ट? क्या आपको शुरू से था कि आपको साइकाइट्रिस्ट बनना है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये ना सवाल। इट्स नॉट ओनली यू, जितने भी लोग मिलते हैं वो सवाल पूछते हैं। क्योंकि इस फील्ड में घुसने के लिए आइदर यू हैव अ माइंडसेट और यू बिल्ड फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना? अब जैसे ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग इयर्स, ठीक है, तो आई वाज प्रीटी गुड इन सर्जरी, और मेरा हाथ बड़ा साफ था, ठीक है ना? अम, फिर हमारी डिस्टेंट फैमिली में देयर वर सम इश्यूज, सो वो सब देखते हुए कि लगा यार इन लोगों के लिए ये क्या होता है यहाँ पे। सो दैट काइंड ऑफ गॉट मी इंटरेस्टेड इनटू मेंटल हेल्थ, कि अरे ये चीज़ें तो डिस्कस ही नहीं होती हैं, लाइक ब्रश अंडर द कारपेट। उसके बाद स्टार्टेड नोटिसिंग कि वो इश्यूज डिस्कस ही नहीं होते थे। फिर 12th के बाद आई स्टिल रिमेंबर विविडली, उस टाइम दिल्ली में था मैं, और एक घर के दोस्त दोस्त के पास जा रहा था, तो आई सॉ दिस गाय वॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, जिसने गर्मियों के दिनों में ही वाज वेयरिंग ब्लैक, और वो इमेज आज तक नहीं गई, एंड ही वाज वेयरिंग ब्लैक लेदर की जैकेट, ब्लैक ट्राउजर, चप्पल में था, और उसके जो बाल अच्छे थे, और
मतलब मैं तो अप्रिशिएट करूँगा अच्छे बालों को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो पीछे ना एकदम टाई अप करके रखा हुआ था, बट ही वाज़ लुकिंग डाउन और वो एज़ इफ ही वाज़ वॉकिंग लॉस्ट। तो उस टाइम क्लिक किया कि मतलब ये भाई को कहीं डिप्रेशन तो नहीं है? लाइक बट उस टाइम ओके दैट बट वो इमेज मेरे दिमाग में आज भी है। सो सो व्हेन आई एग्ज़ाम देने के बाद व्हेन आई केम टू दिस कंट्री आई सॉ यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी है साइकियाट्री की, लाइक यूके में। और that's how I got into it, and from the moment I got into it, I've just loved it. So gradually वो इंटरेस्ट पैदा होता गया, then you start seeing people, you start making difference in their life. So that's where I am. नो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट टू हियर डॉक्टर रमन। तो ये जो साइकाइट्रिस्ट होता है फील्ड है, वो साइकोथेरेपिस्ट से डिफरेंट है? Different. डिफरेंट है, ओके। Yeah. Psychotherapy is more like talking therapy, psychologists वो करते हैं. So psychiatrists are actually doctors जो diagnose करते हैं, prescribe करते हैं, guide करते हैं. राइट, ओके, ओके। तो आपने सुना होगा, मिथ भी है इंडिया में स्पेशली, राइट, कि किसी को ना कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो वो समझते हैं कि मैं क्रेजी हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में ये विचार है कि स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ। मेंटल हेल्थ पे बात करना एज सच लोगों को लगता है कि क्या जुर्म हो गया, नॉट रियलाइजिंग कि बड़ी बहुत कॉमन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो डेटा है दैट क्लियरली शोज 1 in 4, ठीक है ना, अगर कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं उनमें से एक को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। वाओ! सो 25% ऑफ इमेजिन 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इश्यू। बट अगेन बात करने में हिचकिचाहट कि लोग क्या कहेंगे। अ, कोई जैसे आपने बताया कि चले गए साइकियाट्रिस्ट के पास तो लेबल लग जाएगा, फिर आगे और इसकी इम्प्लीकेशंस भी तो बहुत हैं हमारी सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ फर्दर मैरिज या जॉब। बट अगेन मेंटल हेल्थ इट्स अ ब्रॉड टर्म, इसके अंदर कितने सारे डिसऑर्डर्स हैं एंड मेनी ऑफ देम आर ट्रीटेबल। सिमिलरली जैसे एस्थमा, डायबिटीज, इसके बारे में बात करते हुए कोई हिचकिचाता नहीं है। लोग प्राउडली बोलते हैं, ओ मेरे को एस्थमा है और मैं इनहेलर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे डिप्रेशन है, मैं एंटी डिप्रेशन लेता हूँ। बट व्यू जो है वो चेंज हो रहा है सोसाइटी का, होपफुली विद टाइम इवेंचुअली। वी नॉट देयर येट, अभी भी बहुत दूर है। मतलब तो फॉरगेट अबाउट इंडिया, इवन यूके में भी स्टिग्मा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज लोग काफ़ी ओपनली डिस्कस करते हैं, स्टिल स्टिग्मा इज हियर। तो आई वुडंट से कि आई वुड ओनली नॉट से, आई वुड रादर एडवोकेट कि कुछ है इश्यू तो डिस्कस करें, छुपाए ना। जी, जी। दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर एवरी वन ऑफ अस, कि एब्सोल्युटली। छुपाएँ ना, कोई प्रॉब्लम है तो जाएँ, हेल्प सीक करें, राइट? ये ऐसा ही नहीं है कि क्रेज़ी है कि ये जैसे आपने कहा कि मेंटल हेल्थ, आई मीन आई एम क्वाइट शॉक्ड दैट 25% ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस, Yeah, डॉक्टर 25%. रमन। 1 in 4 या, will have 1 mental इन health 4, problem. या, दैट्स स्केरी टैक्टिक्स, स्टैट्स आई थिंक, या, हुँ, But that's real. That's reality. या, हुँ, Can't hide away from it. छुप जी, छुप के फायदा जी, कोई नहीं है। मतलब लाइक हुँ, ऑस्ट्रिच की तरह से। अब जैसे आपने ज़िक्र किया कि इंडिया में कोई डिस्कस नहीं करता। इट्स लाइक ऑस्ट्रिच देखा होगा जब लगता है कि कुछ खराब होने वाला है, ऑस्ट्रिच क्या करता है? buries its head into the हेड sand, इंटू द सैंड, ज़मीन। या, हुँ। उससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, खतरा तो जाएगा नहीं, या जो परेशानी है वो तो जाएगी नहीं। यू हैव टू फेस इट। तो डॉक्टर रमन, कोई जैसे आपका मेंटल हेल्थ है, कुछ और रीज़न भी होते हैं कि व्हाई पीपल गो टू साइकियाट्रिस्ट? Predominantly for mental health issues only, but having said that, mental health को ड्राइव क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को, नॉट मेंटल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ड्राइव क्या कर रहा है? सो मेनी फैक्टर्स, मल्टीफैक्टोरियल, एक चीज़ नहीं है। अब जैसे पर से इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सोशल नेटवर्क थोड़ा सा स्ट्रांग है, स्पेशली इन यूके या यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे लोनलीनेस काफ़ी है, ठीक है ना? मे बी दैट्स ऑल्सो ड्राइव्स कि लोगों को जाके कि चलो एक इंटरेक्शन हो रहा है या किसी से बातचीत हो रही है, सो दैट मे बी ड्राइविंग। बट अगेन अगर कुछ डिसऑर्डर नहीं है, अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, नॉट प्रॉब्लम बट डिसऑर्डर नहीं है, देन साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर कोई फायदा नहीं है। वो सोशल एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के वो से ही सुधारने पड़ेंगे।
तो अभी आप बात कर रहे थे डिप्रेशन, लोनलीनेस, है ना? ये जो डिप्रेशन है, वो क्या एक सिर्फ सैडनेस है या कुछ और है? डिप्रेशन और सैडनेस में रोहित फ़र्क है। डिप्रेशन जो है वो एक सिर्फ़ और सैडनेस का मतलब होता है उदासीनता, है ना? यही होता है ना? तो ये जो सैडनेस है एक नॉर्मल आपका जो इमोशन होता है ना, ह्यूमन इमोशन दैट्स व्हाट सैडनेस इज़। हुँ, और डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल सैड आदमी कब होता है? सैड आदमी किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है। कोई लाइफ में इवेंट हुआ या फिर कोई इश्यू हुआ जिसको आपको मुश्किल हो रहा है डील करना, या फिर सेटबैक हो गया लाइक रिलेशनशिप ब्रेकअप, है ना? लॉस ऑफ समबडी डियर टू यू, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है? जो भी है, बट दैट विल कॉज़ सैडनेस, उदास कह रहे यार। बट उसमें आदमी विल स्टिल कैरी ऑन अपने ना वो डेली चोर्स या जो भी काम-वाम है वो करता रहता है, और विद टाइम इट फेड्स अवे। डिप्रेशन जो है इट्स रिकॉग्नाइज्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, और दे हैव लेबल्ड इट एज़ अ डिसऑर्डर। हुँ, और इसलिए क्योंकि सिर्फ़ इसमें सैडनेस नहीं आती डिप्रेशन में, इसमें अलग चीज़ें भी क्या बोलते हैं लेयर अप होनी शुरू हो जाती हैं। हम इसको सिम्पटम्स बोलते हैं, ओके, है ना? तो ओके। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है, हुँ, जो आप नॉर्मल डे टू डे चीज़ें करते हो, यू स्टार्ट लूज़िंग इंटरेस्ट इन देम। वो आप करना पसंद नहीं करोगे। आपके अंदर वो ड्राइव नहीं रहेगी कि अरे यार कुछ करो। मोटिवेशन जिसको बोलते हैं ना, कि अरे कुछ दिल नहीं कर रहा कुछ करने का। So that dies down. So, like for example, let's say a rude example. If you are into cricket, क्योंकि आजकल इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, तो if you are into cricket और आप खेलते भी हैं और आपका इंटरेस्ट उसमें हमेशा था, while जब आप डिप्रेशन में है, you lose interest, वो खत्म। You have वो उसमें आपको आपके खुद के एनर्जी लेवल्स, थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी, फटीग सा लगेगा, आपकी नींद खराब हो सकती है। कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं और कई लोगों को नींद नहीं आती ठीक से, और डिप्रेशन में आपकी भूख, उस पे फ़र्क पड़ता है। कई लोग को भूख नहीं लगती, दे स्टार्ट लूजिंग वेट, और कई लोग ओवर ईट करते हैं, इसको बोलते हैं कम्फर्ट ईट, ठीक है ना? डब्बा खोला आइसक्रीम का, तो दैट्स कम्फर्ट ईट करते हैं। कई लोग जैसे एक होता है ना कि आगे फ्यूचर में कुछ दिख ही नहीं रहा, यू बिकम होपलेस, आपको लगता है आपकी कुछ वैल्यू नहीं है। अम, चीज़ें पे ध्यान देना, कंसंट्रेशन, वो इफ़ेक्ट उस पे पड़ना शुरू हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। तो ये सब सिम्पटम्स मिलके एक डिप्रेशन बनाते हैं। सैडनेस एक जस्ट इमोशन है, और जैसे आपने पूछा कि सैडनेस और ये डिप्रेशन इज़ इट अ मिथ? नो, इट्स नॉट मिथ, इट्स रियलिटी। और हुँ, अनफॉर्चुनेटली व्हेन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, आदमी को और इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि क्या फ़ायदा? यू नो तो फिर वो डार्क थॉट्स कि आगे ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है तो क्या करना जीने का, तो फिर दे स्टार्ट हैविंग दोज़ थॉट्स कि उम, मरना ही बेहतर है। दैट गोज़ अप टू दैट लेवल। बट दैट्स इन सीवियर केसेस, ठीक है ना? तो इसमें यही है कि इफ पीपल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग these kind of symptoms, or these kind of, I'll still call them symptoms because as a doctor I don't know what else to call them, or these kind of feelings, seek help. बताएं लोगों को, आप आपस में जो आपके सबसे नियर एंड डियर उसको बोलो कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, सीक हेल्प बिफोर इट एस्केलेट्स टू समथिंग मोर। और इसके इंटरवेंशंस हैं, दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स जिनको बोलते हैं आप, वो हेल्प करती है। साइकोलॉजिक जैसे आपने शुरू में किया, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो डिफरेंट है। तो साइकोथेरेपी है, टॉकिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं आप, बातचीत करके कुछ थेरेपी लेके, अम, और दोनों अगर कॉम्बिनेशन मिले दैट्स आल्सो वेरी इफेक्टिव, ठीक है ना? तो इसका इलाज है, और दवाइयाँ भी बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कोई सूट नहीं करता। दैट्स वेरिएबल, पर इन द एंड ऑफ द डे देयर इज़ एन आउटकम। और सैडनेस जैसे मैंने बताया रोहित कि थोड़े टाइम के लिए रहेगा, देन इट डिसअपियर्स।
Whereas depression can last for weeks, for months, in some cases for years, अगर it's not treated. और इस पे एक just want to add something else, it's not myth कि जब डिप्रेशन आता है तो सिर्फ एक इंसान को नहीं आता, उसका असर उसकी फैमिली पे दिखता है। द होल फैमिली गेट्स अफेक्टेड उसके अराउंड, क्योंकि फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, डिप्रेशन की वजह से काम काज पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इट्स जो उसका इम्पैक्ट है, इट्स नॉट ऑन वन पर्सन बट ऑन द होल फैमिली। सो नेवर टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली एंड गेट इट सॉर्टेड एज क्विकली एज यू कैन, जी whoever can. जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट डॉक्टर रमन। आई थिंक इट्स ए गुड लेसन जो हमारे ऑडियंस के लिए है, जो सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप फील कर रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, तो प्लीज़ सीक हेल्प, प्लीज़ सीक हेल्प। तो अगर डिप्रेशन से हम एंग्जाइटी की तरफ चलें, तो आजकल काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया भी काफ़ी चल रहा है। आजकल आपने देखा होगा रील्स पे रील्स, है ना? तो लोग काफ़ी देखते हैं। तो क्या जो हम कह सकते हैं कि एंग्जाइटी आजकल का ट्रेंड बन गया? Anxiety आजकल ट्रेंड, I think it's more visible, Mm. you know. Trend in a say, I won't means it's not like a badge of honor कि I've got anxiety. It's not like my badge of honor कि मैं ले रहा हूँ। एक विजिबल जरूर हो गया, अवेयरनेस जरूर आ गई लोगों में। बट हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेटली कई लोग इसको यूज करते हैं अपनी टू गेट मोर, शैल वी से, वो टिक्स लाइक्स वाले करके, है ना? तो वो अ, और हाँ, ये जो एंग्जाइटी वर्ड है ना, इट्स मेडिकल वर्ड एक्चुअली, और इसको बड़ा लूजली यूज कर लेते हैं कई लोग। इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि आई हैव एंग्जाइटी, जैसे सुना होगा लोगों को बोलते हैं, एक्चुअली व्हाट दे मीन इज आई एम नर्वस, या आई फील नर्वस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट एंग्जाइटी एंड फीलिंग नर्वस। नर्वस तो मैं भी हूँ, टू बी ऑनेस्ट रोहित, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया और मैं आपके जी, सामने बैठ के ऐसे बात कर जी, रहा हूँ, ठीक है ना? जी, इट डजंट मीन आई गॉट एंग्जाइटी, राइट, ठीक है ना? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू विल फील नर्वस, दैट्स नॉर्मल इमोशन अगेन, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ को मेडिकलाइज करना, हर एक चीज़ को ओवर एम्फेसाइज करना, इट्स नॉट ऑल्सो वैलिड पॉइंट। बट यहाँ ये है कि एंग्जाइटी हैज़ बिकम मोर विजिबल, लोग इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं आजकल। You have even celebrities coming out and saying they have suffered with whatever disorder, anxiety issues. So that is completely understandable. But having said that, social media doesn't help in these aspects, because हमारे पास इतने सारे जो फीडबैक मिलते हैं, है ना, जो हमें एक तरह से ऑन द एज रखते हैं, वो इतना सारा है हमारी लाइफ में आजकल कि ना चाहते हुए भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, एंड दैट आल्सो क्रिएट्स दैट फीलिंग कि आप कहीं किसी से कम तो नहीं, एंड दैट क्रिएट्स दैट नर्वसनेस अगेन इन देयर लाइव्स। सो आपका सवाल जो था कि इज इट ट्रेंड, यू नो, इट्स नॉट अ ट्रेंड, बट आई थिंक इट्स मोर दिखना ज़्यादा शुरू हो गया है ये। ओके। तो आपने कहा एंग्जाइटी वो नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, जो मोस्टली सोचते हैं लोग, राइट? जैसे आपने कहा काफ़ी। तो हाउ डू यू डिफाइन दैन, कैसे डिफाइन करते हैं एंग्जाइटी? आप कैसे लगता है कि पेशेंट आता है कि एक्चुअल एंग्जाइटी है कि नर्वसनेस है? ओके, सो एंग्जाइटी जो है ना, इसमें एंग्जाइटी में सिर्फ एक फीलिंग ऑफ नर्वसनेस नहीं होती रोहित, इसमें काफ़ी सारे सिम्टम हमें दिखते हैं। तो जैसे एंग्जाइटी, अगेन जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने सुना होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जी, नाम ये, जी, या, ठीक है ना? या, दैट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एक सुना होगा जैसे सोशल फोबिया, है ना? जस्ट गिविंग थ्रो सम नेम्स, है ना, कुछ नाम दे रहा हूँ आपको। जैसे सुना होगा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये डिफरेंट। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो बोलते हैं ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग डायग्नोसिस भी आते हैं, सब डायग्नोसिस। तो इसमें जो कोर सिम्टम्स मिलते हैं वो होते हैं कि आपको
how does it affect? It affects your brain, ठीक है ना? हम्म, So you will feel, a person might feel, not 100% might feel कि थोड़ा सा ना जैसे लाइट हेडेड टाइप, डिजी, या अगर if you look at mouths, कि सूख रहा है पानी, your mouth start feeling dry, um, या थोड़ा शेक्स, पसीना पसीना ज़्यादा आता है, um, और उसको बोलते हैं बटरफ्लाइज इन टमी। हिंदी जी में इसको जी, बोलेंगे कि पेट में गुड़गुड़ाहट होना, यू हाँ, कैन से दैट, है ना? या है ना? आगे और ब्रीदिंग आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है। ऐसे लोग साँस लेने में थोड़ा-सा इतना परेशानी है। कइयों को इवन चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस, चेस्ट ना भारी-भारी सी लगती है। अम, तो इतना चेस्ट पेन होता है, कई बार तो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अ, तो ये सब सिम्पटम्स जो हैं वो एज़ एन एंग्ज़ायटी दे विल कम, नॉट जस्ट फीलिंग नर्वस। सो इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ नॉर्मल इज़ नॉर्मल। वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन को हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा, और लेकिन जो इश्यू है उसको डील करना होगा। जी, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये हमें हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब, कि मैंने भी ऐसा कभी सोचा नहीं। मुझे भी जैसे जैसे मैं देखता हूँ ऑनलाइन, मैं भी देखता हूँ, मैं खुद फील करता हूँ, हम ऐसे ये डिप्रेशन एंड हुँ, एंग्जाइटी वर्ड को काफ़ी इजीली यूज़ कर लेते हैं। ओ यार मैं वेरी ईज़ी। डिप्रेस्ड हूँ भाई, हुँ, मैं आज मैं जैसे मान लो मुझे आज गेस्ट नहीं, वीक का मेरा गेस्ट नहीं है, मैं मिल सका, मैं पॉडकास्ट नहीं कर सका, मैं स्ट्रेस में हूँ यार, मैं डिप्रेशन, इट्स नॉट दैट। सो नहीं, नहीं। या जी, जी। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि इसका एडिक्शन जो है, वो एक्चुअली इज़ एडिक्टिव, या फिर एक सिर्फ़ ये भी एक मिथ है कि हाँ, या ये एडिक्शन नहीं है? कैसे आप डील करते हैं ऐसे एडिक्शन को? एक बात तो तय है रोहित, कि सोशल मीडिया जो है ना, इट इज़ एडिक्टिव, ठीक है ना? इससे 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 इसके आई मीन्स आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड टू से अपार्ट फ्रॉम दिस। लेकिन ये बड़ा टॉपिक ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है ना, interestingly, all right, in the way they function, okay, they function, जैसे आपने देखा होगा लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, जी, ठीक है ना? बैठे रहते हैं घंटों-घंटों वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कई लोग तो दिन भर बैठे रहते हैं उसके ऊपर। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे जब कोई इंसान जुआ खेलता है तो उसको ये नहीं पता कि कब जीतेगा, है ना? बट सडनली दे विन, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? सो उससे क्या होता है कि जो वेरिएबल जो इफ़ेक्ट मिलता है ना, कि अगर आपको पता लग जाए कि आपने 5 बार खेलने के बाद 6 टाइम जीतना है, तो आप 5 बार नहीं खेलोगे, 6 टाइम ही खेलोगे, ठीक है ना? और ज गैम्बलिंग में क्या है कि आपने 3 बार खेला, सडनली यू विन, अरे वाह! यू पुट योर मनी इन, देन अगली बार खेलते रहे, फिर अगली बार आ गए, मे बी 10th टाइम यू सडनली वन। सो जो जो वेरिएबल उसका मिलता है रिस्पॉन्स, एंड सिमिलरली यू गेट इन सोशल मीडिया, कि आपने पोस्ट किया फॉर एग्जांपल कुछ भी, और सम पोस्ट गेट लाइक्ड, है ना? किसी पोस्ट को लाइक नहीं मिलता है, ठीक है ना? सो इसकी जो सोशल मीडिया भी है, इसी मोडस पे चलता है। और सेकंड जो चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें सोशल मीडिया में, ये कि जैसे जो रील्स बोलते हैं ना इनको आप, जी, जी, है रील्स ऑन ना? शॉर्ट्स, हाँ, या रील्स, या हाँ, जो शॉर्ट्स बनते हैं, जी, तो उसमें या वो क्या है कि वो जो उसी क्या बोलते हैं, उसपे लूप पे चलते हैं, जी, नेक्स्ट टू ठीक है नेक्स्ट, ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, या हाँ, या क्योंकि उनके अंदर एल्गोरिदम बना रखे हैं कि, हाँ, एल्गोरिदम, आई एम लूकिंग फॉर दैट, एल्गोरिदम बना रखे होते हैं कि दे विल फीड यू द सेम मटेरियल दैट यू लाइक, हुँ, ठीक है? तो आप, और वो क्योंकि शॉर्ट होते हैं, तो शॉर्ट में क्या होता है, छोटे-छोटे रील्स में देयर इज़ इसको मीन्स केमिकल बोल दूँ मैं, दैट दैट इज़ आई थिंक ईज़ियर टू अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली इट्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना? ओह! डोपामाइन, ओके, नाम सुना हुआ है डोपामाइन? डोपामाइन, यस, यस, या डोपामाइन इज़ अ फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर, लाइक जब भी जी, कुछ अच्छा जी, करते हैं, जब भी कुछ बढ़िया होता है हमारी लाइफ में, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में आता है, एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, अब बल्ले-बल्ले टाइप ऑफ, ठीक है ना? तो ये जो छोटे-छोटे रील्स होते हैं ना, इसमें फ्लिक करते रहते हैं, इसीलिए वो शॉर्ट बर्स्ट में डोपामाइन आता रहता है, खट, खट। तो
अब किसको नहीं पसंद होगा वो छोटे-छोटे बर्स्ट में। अब इसीलिए जब ये रील्स बननी शुरू हुई थी, टिकटॉक आया था, वो तो टिकटॉक का तो मुझे बाद में पता लगा कि ये भी कुछ ऐसा है, लेकिन टिकटॉक जब आया था तो उसकी वजह से आई थिंक इतना ज़्यादा उसने असर किया है, इवन यूट्यूब पे भी पीपल हैव स्टार्टेड पोस्टिंग दोज़ शॉर्ट वीडियोज़, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास में, रिवॉर्ड चाहिए अभी के अभी, फटाफट देखा और डोपामाइन मिला, सेट। सो ये जो सोशल मीडिया है, दे वर्क ऑन दिस ऑपरेंडी। सिमिलरली गैम्बलिंग में भी और वीडियो गेम्स में भी यही चलता है। सो इज़ इट एडिक्टिव? यस एडिक्टिव, क्योंकि उन्होंने यूज़ ही ये स्ट्रैटेजी करी है, राइट? और उसके ऊपर सोशल मीडिया में एक ये है, एक थिंग यू विल बी वेरी वेल वर्स्ड विद दिस वर्ड कॉल्ड फोमो, जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे पता नहीं, अगर आज ना देखा तो कल क्या हो जाएगा। आपने गौर गौर किया होगा कि दिस इज़ वेरी नोटिसेबल एज़ वेल, ठीक है ना? हर जगह पे लोग खड़े हैं आराम से लाइन में खड़े हैं कहीं पे, कुछ भी लेने के लिए, कुछ नहीं करा तो फ़ोन निकाला, बस ऐसे करके वापस दे जेब में, ठीक है ना? तो उस 5-7 सेकंड के लिए जब भी फ़ोन निकाला है, आई डोंट नो वेदर कुछ दे वर होपिंग टू गेट अ मैसेज टू से कि कुछ मिस ना हो गया हो, है ना? अ, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपैरेंटली किसी ने लाइक किया हो, वो मिस ना हो गया हो, या किसी ने डिसलाइक किया, कमेंट किया, वो मिस ना हो गया हो। तो ये सब ड्राइव करते हैं एडिक्शन की तरफ। तो सोशल मीडिया से एडिक्टिव प्रोपेंसिटी तो है ही है। हुँ। अब आप कंपल्सिवली इसको चेक करते रहते हैं, ठीक है ना? लोग जो अपनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भूल के दे आर ऑलवेज़ ऑन, लेकिन ये अ, एज़ एन एक्सक्यूज़ भी यूज़ किया जाता है, इज़न्ट इट? कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं आप खुद के इंसान के अंदर, उससे अवॉइड करने के लिए तो बेटर इज़ वो स्क्रॉल करते रहो, स्क्रीन को करते रहो, है ना? तो इट्स अ मल्टी लेयर्ड इश्यू, बट एडिक्शन है। तो ऑल्दो इट्स नॉट अभी क्लासिफाई नहीं किया गया एज़ अ डिसऑर्डर पर से, लेकिन ये है कि इसको इश्यूज़ से मतलब इससे डील भी किया जा सकता है। पीपल कैन गेट अराउंड ओवरकमिंग दिस इश्यू, ठीक है ना? तो नेगेटिवली डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट करता है एडिक्शन आपकी हेल्थ पे। अभी जैसे बच्चों में आजकल काफ़ी है, यहाँ पे भी, यूके में भी और इंडिया में भी काफ़ी काफ़ी बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया। इंडिया में तो चलो टिकटॉक बैन है, पर यहाँ पे तो अभी भी चलता है। तो काफ़ी यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं। तो क्या इनसे हम सोच सकते हैं कि जो आज का जो यूथ है या यंग बच्चे हैं जो आजकल, वो एडीएचडी की तरफ बढ़ रहे हैं? सो रोहित, ये जो आपने सवाल पूछा ना, टिकटॉक या रील्स की वज़ह से कहीं एडीएचडी तो नहीं होता यंगस्टर्स में, या जी, है ना? तो ये जो इसके एडीएचडी के सिम्पटम्स होते हैं ना, अ, जैसे अटेंशन रखना, अटेंशन में प्रॉब्लम आना, हुँ? रील्स वगैरह देख के वो सिम्पटम्स मिमिक होते हैं। इट डज़न्ट कॉज़ एडीएचडी, एडीएचडी उसकी वज़ह से नहीं होता, वो राइट, सिम्पटम्स मिमिक होते हैं, और वो होते क्यों हैं? क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एक जो डोपामाइन है, एक अच्छा-सा एक केमिकल है ब्रेन के अंदर, जब आप देखते हैं रील, सडनली आपको मिलता है, आपको खुद अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो एक्साइटिंग लगता है और इमोशनली आप चार्ज हो जाते हो। तो वो छोटे-छोटे जो वीडियोज़ हैं ना, दैट वो क्या करता है कि अम, एक एक बड़ी प्यारी चीज़ है ये ना, जो होता है ना, बोरियत, बोर्डम जिसको बोलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, गेटिंग बोर्ड। बिकॉज़ वो आपको एक रिलैक्स्ड मोड में लाती है। अब होता क्या है कि ये टिकटॉक रील्स की वजह से वो जो बोर्डम लेवल है, वो आपका टॉलरेंस जो है वो नीचे ड्रॉप होने शुरू हो जाती है। सो जो भी चीज़ जिसमें आपको ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क करना या पढ़ना, इट बिकम्स हार्डर, ठीक है? तो अब अगर वो मुश्किल हो रहा है तो लोगों को लगता है, अरे! ये तो अटेंशन की इश्यू है यहाँ पे, तो एडीएचडी। वेल एक्चुअली इट्स नॉट एडीएचडी, कुछ और वजह है इसकी। एंड अगेन आपको वो छोटी-छोटी रील जो दिखती हैं, टिकटॉक में या रील्स के अंदर, वो कुछ-कुछ सेकंड्स की, जिसमें आपको एक बर्स्ट में ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना? और लंबे स्ट्रेच पे नहीं मिल रही है। उसकी वजह से भी क्या होता है कि आप फ़ोकस नहीं कर पाते हो। जो दिमाग है वो आपका रेस्टफुल नहीं रहता है। हुँ? और एक क्रेविंग सी रहती है कि अरे यार कुछ तो चाहिए स्टिमुलेशन के लिए।
दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर। और यंग ब्रेन्स जो होते हैं स्पेशली अंडर 25, ठीक है ना, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो उनके अंदर अभी एक हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यू नो, जो हमारा ब्रेन है, इसमें एक पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दैट मीन्स वो डिसीजन मेकिंग या एक जैसे आप कुछ करना चाहते हैं इम्पल्सिव, कुछ, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ब्रेक लगाने के लिए पार्ट ऑफ वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो ब्रेन करता है, तो वो अभी डेवलप नहीं होता है। तो व्हेन यू जब आपके ब्रेन को वो रील्स और टिकटॉक ये सब ओवरड्राइव पे हमेशा मिलती रहती हैं, तो ओवर द टाइम क्या होता है कि आप वो ग्रेटिफिकेशन के लिए यू पीपल एंड अप वाचिंग दीस रील्स। इन शॉर्ट, जो बॉटम लाइन है इसकी ये है कि एडीएचडी इज नॉट कॉज्ड बाय दिस टिकटॉक और रील्स, बट उसके जो प्रेजेंटेशन है, या जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इसको देखते रहते हैं, उनको अटेंशन करने में दिक्कत आती है। सो क्योंकि फोकस में इशू आएगा, है ना? जैसे मैंने शुरू-शुरू में बोला था कि जो बोरियत है, जी, बोर्डम, जी। ठीक है ना? वो आपका थ्रेशोल्ड जब कम हो जाएगा, तो दैट विल अगेन एम्प्लीफाई कि कुछ स्टिमुलेशन चाहिए, है ना? तो ये सब इश्यूज़ की वजह से टू फोकस ऑन थिंग्स दैट गिव्स थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन वो कम हो जाता है। ओके। तो हेंसफोर्थ इश्यूज़ आते हैं। लेकिन इसका है ये नहीं कि मतलब अम, इससे निजात नहीं पा सकते। आप डिजिटल ब्रेक लीजिए, है ना? और अपने थोड़ा-सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। इवन गो फॉर अ वॉक, पैदल निकल जाओ घूमने-फिरने, दैट हेल्प्स अ लॉट, यू नो, जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम क्या द बोलते हैं हम? फ़ोन द फ़ोन यस, और द रील्स फ़ोन, इज़ बेटर, एब्सोल्युटली, राइट? जी। एब्सोल्युटली। तो ये इसी में मैं ये सोच रहा था, जैसे आपने अभी बताया, तो ये जो एडिक्शन बन जाती है, वैलिडेशन, राइट? तो ये क्या, जैसे लोग हम कहते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन होगी, उतनी ही डेंजरस है ये? उतनी ही डेंजरस इन अ सेंस कि सी ड्रग एडिक्शंस में क्या होता है कि इट्स क्वाइट विजिबल एंड इट्स क्वाइट हर्टफुल, है ना? स्पेशली जब आप आपके नियर एंड डियर्स को देखते हैं कि इन्फ्लुएंस में बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या कि सोशल मीडिया एडिक्शन में कि एक इंसान अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, ना वो घर वालों से बात कर रहा है, लेकिन अ, वो अपने फ़ोन पे है या अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जिस पे भी है। ड्रग एडिक्शन में जो है कि सोसाइटी को इट्स क्वाइट विजिबल, जो एक्सेप्टेबल भी नहीं लगता। सो एडिक्शन इज कॉज्ड बाय बोथ, है ना, सोशल मीडिया एज वेल एज ड्रग्स, बट जिसका सोसाइटी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा डायरेक्ट, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती या उसको ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती। बट अगेन, जैसे पहले शुरू में बोला था कि इससे बचने के लिए कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, यू नो? हुँ। एक डिटॉक्स जिसको बोलते हैं, इवन एक स्टडी थी हुई थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में, 2022 के आसपास हुई थी शायद। तो उसमें देखा गया था कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया और लोगों के कंसंट्रेशन और फोकस का जो लेवल था, इट जस्ट वेंट अप। जस्ट 1 वीक? जस्ट 1 वीक ऑफ डिटॉक्स, 1 वीक ऑफ डिटॉक्स। कई लोग तो एडवोकेट करते हैं कि ओके, इफ यू कांट डू वीक, हफ्ते में 2 दिन, यू नो, दिस वीकेंड पुट योर फोन अवे, या व्हाटएवर हेल्प्स यू। हुँ। डिटॉक्स लेकिन ज़रूरी है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट फॉर जी। फ्यू डेज़। रात को 9 बजे फ़ोन बंद करके, सोशल मीडिया ऑफ करके, सब 9 बजे के बाद फ़ोन यूज़ ही नहीं करते कई लोग। वो कहते हैं उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या ये सच है? हो सकता है 100 ऐसा? हुँ। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, नींद आपकी अच्छी आएगी, है ना? तो जब आप सुबह उठेंगे यू फील मोर रिफ्रेश्ड। सी थिंग इज़ लाइक विद द सोशल मीडिया, यू नो, आपका ये सोशल मीडिया किस पे है? आपके फ़ोन पे है। जी। ये ना, अगर आप रात के वो कांस्टेंट वो पिंग 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 मैसेजेस आते रहते हैं, यू आर कांस्टेंटली ऑन द फोन, और रील्स में भी तो एक के बाद एक आती चलती रहती हैं, नेवर स्टॉप्स, इनफिनिट, यू नो, बंद नहीं होंगी जब तक आपकी उंगली ना थक जाए।
तो रात को अगर आप सामने लेके बैठे हैं तो एक होती है उसमें ब्लू लाइट एमिट होती है स्क्रीन से, जो आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगी, है ना? तो अगर उस वो एक्टिव है तो एक आपने नाम सुना होगा ये मेलाटोनिन बोलते हैं उसको। हम्म, एक अगेन न्यूरो ट्रांसमीटर है जो हमारी नींद में हेल्प करता है, ठीक है ना? तो जब ब्लू लाइट एक्टिव रहती है तो मेलाटोनिन सप्रेस रहेगा। अगर वो हम्म, सप्रेस्ड है तो नींद कहाँ से आएगी? और जितना उसको आप सप्रेस करके रखेंगे उतना फिर नींद में मुश्किल आनी शुरू होती है। अब नींद ना आने की वजह से फिर नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं आप रिफ्रेश फील नहीं करते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं, दैट इम्पैक्ट्स योर वर्क, इम्पैक्ट्स योर कंसंट्रेशन। फिर वही अगर आप कैच अप नहीं कर पा रहे हैं दैट इंक्रीज नर्वसनेस से सो वो क्या बोलते हैं उसको डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। जी, 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 ठीक है? राइट, तो ये राइट, है कि वन नीड्स टू लर्न हाउ टू मैनेज और डील विद दिस। तो फ़ोन बंद करके इफ दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर यू, बेस्ट डू इट। नोटिफ़िकेशंस बंद कर दो। आई नो अनलेस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल जिनकी लाइफ ही इसके ऊपर है, बंधी हुई है, वन कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स। बट मेजॉरिटी ऑफ अस आई डोंट नीड टू नो एवरी सेकंड कि वो शख्स ने कहाँ पे हॉलिडे मनाई या वो कहाँ पे गए तो है ना? तो ये आपने देखा ना जिनके जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए जो एडिटिंग जॉब में है, जैसे मेरे एडिटर्स हैं, राइट? वो भी रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं, उनको काफ़ी होता है काम, राइट? तो उनका तो प्रोफेशन है, उनको करना है। मैं भी कई बार उनको भी कहता हूँ यार बस करो, डोंट वरी, आई डोंट नीड इट टुडे, आई नीड, यू कैन गिव मी टुमारो, सो जाओ, है ना? तो आपको लगता है ये जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कितना वो स्क्रीन के सामने बैठते हैं? 100%, 100%, 100%। आप ये जो प्रोफेशंस जो है आपके जैसे आपके कलीग्स बताए, जिनको रहना ही है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सामने, इवन हमारे प्रोफेशन में, राइट? मतलब पहले तो होता था कि वो पेपर रिकॉर्ड्स होते थे, जी, ठीक जी, है ना? अब तो सब डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। डिजिटल। कोविड टाइम में स्क्रीन की यूज़ और बढ़ गई थी। आप बेशक कुछ भी कर रहे हो, बट ज़रा-सी ईमेल आई देन ओह! लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड टू इट। सो यू नेवर स्विच ऑफ, ठीक है ना? तो एक तो पीपल शुड हैव क्लियर बाउंड्रीज़। बाउंड्रीड अप्रोच हर एक लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में ज़रूरी है, यू नो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 टू 5 वर्किंग आवर्स, बाकी दैट मीन्स 9 टू 5 आई गेट पेड फॉर 9 टू 5 जॉब, सो आई विल डू 9 टू 5 जॉब। है ना? उसमें ज़्यादा इमर्स होके या कंटिन्यूअसली ज़्यादा काम करके टिल रात को 10-10 बजे तक बैठे हुए हो, अम, किसका भला हो रहा है उसमें? आपका खुद का तो हो नहीं रहा। आपकी खुद की नींद खराब हो रही है। और इफ यू लुक एट इट इन द लॉन्ग टर्म, वो जो आपने 7 5-6 घंटे एक्स्ट्रा उस पे बिताए हैं, हैज़ इट गिवन यू मोर प्रोडक्टिविटी? आई गेस नॉट। प्रोडक्टिविटी लेवल तो आपका पीक टाइम जो आपने देना था वो दे दिया। उसके बाद तो जस्ट इट्स ड्रैग ऑन रियली। जी, जी। तो वन नीड्स टू स्विच ऑफ। तो मेरे दोस्त, ये मैसेज आपके लिए भी अनु आप एडिट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ये वाला। तो प्लीज़ प्लीज़ स्विच ऑफ एट द राइट टाइम, जैसे डॉक्टर ने कहा, अभी डॉक्टर रमन ने अभी कहा। तो ठीक है। तो सर थोड़े से और मेरे क्वेश्चन है डॉक्टर रमन। तो ये जो मेंटल हेल्थ आप बात कर रहे थे हम पहले, तो ये जो आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हो गए हैं, मैंने देखा मेंटल हेल्थ पे। क्या आपको क्या लगता है कि वो प्रोफेशनल से ज़्यादा हार्म कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रहे हैं? इसे इसके इसके आंसर ना डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आप किसको फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ, डिपेंड करता है कि आप उनका जो कंटेंट है उससे कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो उस और डिपेंड करता है कि आपकी खुद की वल्नरेबिलिटीज़ कैसी हैं। वल्नरेबिलिटीज़ मतलब आप कितने प्रभावित होते हैं ना किसी के कहने पे, ठीक है ना? सो जैसे आपने पूछा कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी मेंटल हेल्थ हार्म कर सकता है। बिल्कुल इन अ वे हाँ, कर सकते हैं क्योंकि आप उनकी रील्स देखें ना, उनकी रील्स में इट्स अनरियलिस्टिक, यू नो कि वो लाइफ दिखाया एकदम बढ़िया-सा ट्रैवल है, बढ़िया-सा होटल में रह रहे हैं, लुक एट देयर मेकअप और लुक एट देयर बॉडी, और लुक एट देयर सराउंडिंग्स, हुँ, बट पीपल डोंट रियलाइज़ कि कितने सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं। हुँ।
और पीपल डोंट रियलाइज़ कि वो रील बनाने के लिए कितने लोग खड़े होंगे आस-पास, फ़ोटो वगैरह या बनाने के लिए वीडियो वगैरह, और कितना उस पे एडिटिंग हुई होगी, और तो फ़िल्टर लगा के। तो ये अनरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो पोर्ट्रे की जाती हैं। उससे क्या होगा कि जो देखते हैं इन रील को, उनको लगेगा यार यार, मैं तो ऐसे ऑलरेडी पे हूँ ही नहीं। यार ऐसे तो मैं दिखता ही नहीं। यार ऐसी तो मेरी बॉडी है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, एक एक इनएडिक्वेसी, जैसे मैं हीन भावना बोलते हैं ना उसको, कि मेरी ऐसी लाइफ़ क्यों नहीं है, दैट क्रीप्स इन। सो अगेन, इज़ दैट गुड फॉर यू? नहीं, क्योंकि इन द एंड वो आपकी सेल्फ एस्टीम को ही कम करना शुरू कर देगी, और फिर आप फँस जाते हैं उस ट्रैप के अंदर, कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसे कैसे है? तो फिर वो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, फिर वो एंग्ज़ायटी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि अरे मैं शायद उसी जैसा दिखूँ या उसके जैसा लगूँ, तब आप वही करना शुरू कर देते हैं जो आप नहीं हैं। सो यू वॉक अवे फ्रॉम योर ओन रियल सेल्फ। जब आदमी खुद की रियल सेल्फ को ही खो देगा, तो वो जो जी, कोर वैल्यू है ना, तो वो कहाँ से जी, मुश्किल हो जाएगी। और फिर कई कंटेंट मेकर्स एडवोकेट करते हैं चीज़ें जो जिनके पास साइंटिफिक कोई बेस नहीं है, ठीक है ना? आपने कितने सारे रील्स देखे होंगे जिसमें बताते हैं जी आप ये डाइट कीजिए, इससे ये ऐसे हो जाएगा, या इस तरह से आप डिटॉक्स करो और आपको इतने हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, जी, या आपको अमीर होना है, मैं आपको क्लासेस दूँगा, कम एंड जॉइन मी फॉर आवर एंड यू विल मेक रिच। मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। रियली आपको पता है कि आपके क्लिक से या एक लाइक से दे आर मेकिंग मनी एक्चुअली, एंड यू आर लूजिंग योर वैल्यूएबल टाइम। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बताया कि सब इन्फ्लुएंसर्स हार्मफुल नहीं होते। कई वैलिडेट करते हैं, जो अच्छी चीज़ें ठीक है उनको वैलिडेट करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस टॉपिक को छेड़ रहे हैं, राइट, सो दैट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर द पब्लिक, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एज सच। और डिपेंड करता है कि आप वो जो इशू है कैसे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, और कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को उससे बचा सकते हैं। आप बचा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हो। आपको पता है क्या चीज़ मुझे नुकसान देती है, क्या मुझे नुकसान नहीं देती है। जो नुकसान देती है, स्टॉप इग्नोरिंग इट। डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद द इन्फॉर्मेशन दैट यू रियली डोंट वांट। जी, जी। अ, और इसका अगर तो एंड ही कोई नहीं है। जी, जी, इसका एंटी कोई नहीं है, और अगर आपको नहीं पता तो सीक हेल्प, जैसे आपने पहले कहा, ठीक है, राइट? बिल्कुल, सीक बिल्कुल, हेल्प। सो बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर रमन, आपका यहाँ पॉडकास्ट में आने के लिए। आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल, बच्चों के लिए भी एंड युवाओं के लिए भी एंड एल्डरली के लिए भी, क्योंकि आजकल तो बस सोशल मीडिया इतना है कि सारे ऑल लेवल दे ऑल यूज सोशल मीडिया नाउअडेज। तो आपने जो हमें बताया, हमें आपने जो हमें जो नॉलेज दी, अपनी विजडम आपने हमसे शेयर की, तो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। मैं तो डेफिनेटली इस पे अमल करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी सुने, क्योंकि जैसे आपने कहा वैलिडेट कि कहाँ से आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन। आप एज एक्सपीरियंस डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट से आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स वर्थ लिसनिंग, सो गाइज, एंड वर्थ फॉलोइंग। सो प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड सीक हेल्प इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग। तो डॉक्टर रमन, आप बताएं, सिर्फ एक जाने से पहले एक एडवाइस जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आज, आप ऑडियंस के लिए देना चाहेंगे, वो क्या होगी? सबसे मतलब एक एडवाइस टेक होम मैसेज एक ही रहेगा, सिंपल। अगर आप कंसर्न्ड हैं अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, या आपके नियर एंड डियर के लिए, तो प्लीज़ आपके आस-पास आपका जीपी है, यहाँ पे यूके में, बात करें जीपी से। नहीं तो जिन लोगों से आप ओपनली बात कर सकते हैं, उनको आप बोलिए कि ये इश्यूज़ हैं, प्लीज़ हेल्प मी। सो ये बोलना ही काफ़ी है, आई नीड हेल्प। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं खुद ही डील कर लूँगा, समहाउ आई विल मैनेज, कैसे बोलूँ किसी को। आई नीड हेल्प, ठीक है ना? एंड हेल्प इज़ देयर, जी, दैट्स द थैंक यू। मैसेज। Brilliant message, sir. Brilliant message, Dr. Raman. Once again, thank you very much for coming on to the show. आपका तहे दिल से आभार है, डॉक्टर रमन।
एंड ऑडियंस, टेक केयर. आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद अ न्यू मैवरिक. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ.